औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 200 और 201 से शुरू करूँगी आज, और रुकू नंबर 14 और पारा नंबर 9 है। आयत नंबर 201 से शुरू हो रही है और आयत नंबर 200 में अल्लाह तबारक व तआला ने बात फरमाई कि अगर ऐसी सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ करने का हुक्म दिया गया, और फिर फरमाया कि अगर ऐसी सूरत में शैतान आपके दिल में यनज़ग़न शैतान, अगर शैतान आपके दिल में वसवसा डालने शुरू कर दे, फ़स्ताइज़ बिल्लाही, ऐसी सूरत में अल्लाह से अपना मांग लिया कर, इन्नहु हुवा समीउन अलीम, वो सुनने वाला और जानने वाला है। अगली बात देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुमुत ताइफ़ा मिनश्शैतान। जब ईमान वाले जो लोग होते हैं उनकी बात खूबी बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो ईमान वाले लोग हैं, जब उनको शैतान कहीं वसवसा डालता है तो उनको एहसास हो जाता है, चौंक उठते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उनको समझ आने लगती है कि कुछ बुरा है, इस बात पे सोचना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। तो फरमाया कि वो एकदम एक्टिव होते हैं, एकदम चौंक उठते हैं, और फ़ायदा मुबसिरून, और ये बसारत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दी हुई होती है, और इस बसारत के ज़रिए से वो गौर व फिक्र करने लगते हैं, समझ बूझ रखते हैं, और उस बात में कोई पहलू तलाश करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। व इख़्वानहुम यमुद्दूनहुम फ़िल गय, और उनके जो दूसरे भाई होते हैं जो शैतान के पैरोकार होते हैं, वो मुसलसल उन्हें मशवरा दे रहे होते हैं और उन्हें गुमराही की तरफ लाने की धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनका ये ख्याल होता है कि इस वक्त ये कमज़ोर पड़ गए, सोच में मुब्तला है। ऐसी सूरत में शैतान भी इंसान पर हमला करता है और उसको गलत रास्ता ज़रूर दिखाता रहता है, और ऐसी सूरत में इसीलिए कहते हैं कि जब बंदा जल्दबाजी में काम कर लेता है तो वह शैतान का काम होता है। तो उस सूरत में इंसान को सोच विचार की ज़रूरत होती है, या दो एक अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है जिनसे वो मशवरा करे, कि ज़्यादा मशवरे भी नहीं करना चाहिए कि अक्सरियत लोग जो होते हैं वो गाफिल करते हैं, गुमराही करते हैं, लेकिन जो एक दो लोग जो आप पे जिन पे आप 100% एतबार करते हैं उनसे मशवरा ज़रूर कर लिया करें, और अगर कोई मशवरा करने वाला नहीं है तो फिर टाइम ले लिया करें। इस सूरत में उस बात पे सोच विचार ज़्यादा किया करें। और अगर ये मैं आम बात कर रही हूँ, नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया वो तो बात हो गई, मैं रोज़मर्रा रूटीन में जो हमारे लिए मुश्किलात पेश आती हैं, अगर कोई बात ऐसी है जिसमें हमें फ़ैसला नहीं हो रहा है और शैतान हमें गुमराही की तरफ लेके जा रहा है, और कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द जो हमें दूसरी तरफ मशवरा दे रहे हैं और हम उनके मशवरे पर आपका दिल मुतमईन कतई नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में आप लोगों को टाइम ले लेना चाहिए, और टाइम लेके या कोई अच्छे दो काबिल एतबार जो एक दो लोग हैं उनसे मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर नहीं है, ऐसा कोई इर्द गिर्द आपके मौजूद नहीं है जिनसे आप मशवरा करें, तो फिर वक्त ले लें, और वक्त लेके उस पर सोच विचार कर लें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमेशा सही रास्ते की तरफ आपकी रहनुमाई कर देगा। एक इस्तिखारा भी है इसका मतलब कि मुश्किल वक्त में इस्तिखारा भी कर लें। बहरहाल ये दूसरी तरफ हमारी तरफ बात जा रही है दुनियादारी की, अभी के वक्त की तरफ। उस वक्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो जब शैतान उनको गुमराह करने लगता है तो वो चौंक उठते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, फ़ज़ा हम मुबसिरून, और ये बसारत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया, दिल की आंख से देखने लगते हैं। व इख़्वानहुम यमुद्दूनहुम फ़िल गय, हालांकि उनके साथ जो भाई बैठे होते हैं उनके, यानी जो शैतान के भाई होते हैं, वो फ़ौरन उनको उस कमज़ोर वक्त में दूसरी तरफ लेके आने की कोशिश करते हैं और गुमराह कर रहे होते हैं, और कोई ऐसी बात बता रहे होते हैं जिससे आप गलत कर दें। सुम्मा ला युक्सिरून, लेकिन उसके बावजूद ईमान वालों के ईमान वालों के एतबार में, एतमाद में कोई कमी नहीं आती, वो कसर नहीं करते, वो काम सही कर गुजरते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल करके और अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा लेते हैं। वइज़ा लम तातिहिम आया, और ये इनमें कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भी होंगे कि जब आप पर कोई आयत नहीं उतरती। अब ये एक बड़ा मसला था कि जब ज़माना फ़तरा आ जाता, कुछ दिनों के लिए वही ना आती, और ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मशवरा पूछ लेते, कोई बात पूछ लेते, और उसका जवाब अगर कभी डिले हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बता सकते, तो उस टाइम को वो एंजॉय करते हुए, जैसे पीछे मैंने बताया कि क़यामत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार परेशान कर रहे थे कि क़यामत कब आएगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कल मैं जवाब दूंगा, और साथ इंशाअल्लाह नहीं कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही को डिले कर दिया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह अभी उसी चीज़ को कंटिन्यू करते, उसी चीज़ का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी, इनमें कुछ शरीर लोग ऐसे मौजूद हैं कि जब आप पर वही नहीं आती, ज़माना फ़तरा हो जाता है, किसी वजह से वही डिले हो जाती है या कुछ हो जाता है ऐसा, तो वो फिर ऐसा करने लगते हैं कि
वो कहने लगते हैं लव लज तबैतहा, कि अपनी तरफ से कोई सवाल का जवाब बना के दे दो। यानी उनके कहने का तंज एक मकसद होता है, उनके कहने का मतलब ये होता है कि वैसे तुम बड़े समझदार हो, पढ़े लिखे हो और वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हो। यानी वही को भी वो कहते हैं कि अपनी तरफ से बना के हमें बता रहे होते हो, तो इस बात का जवाब भी अपनी तरफ से दे दो, अपनी तरफ से कह के दे दो। तो उस वक्त वह ऐसी कंडीशन होती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते थे, समझ लेते थे कि ये तंज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे होते थे या आपके पास कोई जवाब नहीं होता था या आप मुनासिब नहीं समझते थे कि शायद ये जवाब दिया तो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद ना आए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वक्त के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब फरमाया कि कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी, मैं अपनी तरफ से कभी कोई बात नहीं कहता कि ये भी आपको अपनी तरफ से बना के बता दूँ। मैं आपको वही बातें बताता रहता हूँ जो मेरी तरफ वही हो रही होती हैं। अपनी तरफ से कभी भी कोई बात नहीं बनाई और कोई बात आपको नहीं बताई, किसी बात का जवाब अपनी तरफ से अपनी तस्कीन के लिए नहीं दिया, और इसका भी मैं इंतज़ार करूँगा। जल्दबाजी में आपको अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दूँगा। और मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कह दिया करें, उन्हें यकीन दिला दिया करें कि मेरे पास हर सवाल का जवाब होता भी नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होती है, तो फिर मैं देता हूँ। फिर ये दूसरी बात एक ये कि उनको बताओ कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, मैं वही की पैरवी करता हूँ। यूहा इलैया मिन रब्बी, जो मेरे रब की तरफ से मुझे वही की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात ये बता दें, हाज़ा बसाइर मिन रब्बिकुम, ये एक बसारत है, एक बसीरत है तुम्हारे रब की तरफ से अता की गई है। उन लोगों के जवाब में कहा जा रहा है, जो लोग तंज कर रहे हैं उन्हीं के जवाब में कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहें आप कि ये एक बसीरत है, एक ख़ास नज़र है, दिल की नज़र है, जिसकी नज़र से देखा जाता है और समझा जाता है माहौल को और उसके मुताबिक बात की जाती है। और अगर मैं कोई बात करता भी हूँ तो वो मेरी ज़ुबान से हो रही होती है, वही जली हो या ना हो, वही खफ़ी यानी मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से डाल दी जाती है। और ये बसारत और बसीरत ये अता करना अल्लाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है अता कर देता है। वो मुझे जवाब बताता है, मेरे जहन में डालता है, मुझे अलका करता है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बसायर में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, खुदन, और इसमें हदायत ही हदायत, रहनमाई होती है जो मैं बात करता होता हूँ। यानी कि अपनी तरफ से नहीं करता, अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में इल्का किया जाता है तो मैं करता हूँ। और उसमें हदायत के अलावा कोई अपने तस्कीन के लिए या कोई ऐसी बात नहीं करता जो आपके लिए या मेरे लिए फ़ायदा मंद हो या मेरे अपनी ख्वाहिश की तस्कीन हो, ऐसी बात नहीं होती। व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून, और उसमें रहमत होती है अल्लाह की तरफ से, फ़ायदा होता है और नफ़ा होता है अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि बात अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में डाली होती है। लेकिन एक तबके के लिए होता है वो बात, मेरी बात का फ़ायदा। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि आप उनसे कहें कि इस मेरी बात में हदायत है, मेरी बात में रहमत है, मेरी बात में फ़ायदा है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से दी गई होती है। लेकिन वो एक तबके के लिए है, सारे लोगों के लिए नहीं है। किस तबके के लिए है? जो तबका मानता है, किसको मानता है? जो अल्लाह को मानता है, जो अल्लाह के दीन को मानता है, जो अल्लाह के नबी को मानता है, उसके लिए फ़ायदा है। और उसके अलावा अगर ये बात कोई जो नहीं समझते या नहीं मानते या जो इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लिए मेरी बात में कोई फ़ायदा या कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। फिर फरमाया कि दूसरा टॉपिक आगे आ रहा है, इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मोड़ा। अच्छा, मौजूदा हमारा जो दौर चल रहा है उसमें भी इस तरह की बहुत सारी, एक तो फ़िरक़ेबाज़ियाँ हो गई हैं, तो फ़िरक़ेबाज़ी से हम बहुत काम ले रहे हैं, और एक है कि दूसरे की बात सच्ची होती है, हम समझ रहे होते हैं कि वो सच्ची है, वो कुरान हदीस के मुताबिक है और वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के पैरवी करते हुए सही बता रहा है। लेकिन चूँकि हमारा पर्सनल एक दूसरे से इख्तलाफात होते हैं, इसलिए हम उसकी सही बात को भी गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दूसरे को जब गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर वो भी हमें गलत साबित करने की कोशिश करता है। तो इस तरह ये एक चैलेंज हो जाता है, और जब ये चैलेंज होता है तो फिर हम दीन इस्लाम को एक साइड पे छोड़ लेते हैं और ये नहीं सोचते कि हम दीन की बात कर रहे हैं और हमें इस बात पे अल्लाह के सामने जवाब देना होता है। हम एक दूसरे को मात देने की सोच रहे होते हैं, और उस वक्त हमें पता होता है कि अगले बंदे के दलाइल ठीक है, अगला बंदा सच कह रहा है, और इतना बढ़ चढ़ के हम लोग बोल जाते हैं उस वक्त कि नौबत कुफ्र तक पहुंच जाती है, नौबत इनकार तक पहुंच जाती है। तो ऐसे मामलात जहाँ पैदा हो जाए कि जहाँ बात मसालिक में आ जाए और बात जहाँ इतनी बढ़ जाए कि दूसरे का मात दिखाने के लिए हम दीन इस्लाम से भी खारिज होना शुरू कर दें,
तो ऐसी मौक़ों पे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए आसानी के लिए रास्ते निकाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला को इंसान का अंदाज़ा है कि इंसान कितना जज्बाती है। सो उसने इस मसले से निकलने के लिए भी इंसान को हल बताया। तालू अला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ये अहले किताब के बारे में जब बहस हो रही होती थी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका सिखाया था कि जब एक बात पे आप मुत्तफिक ना हों तो बजाय के झगड़ा करके बात को और उलझाएं, एक इस बात पे आ जाया करें, उन्हें दावत दिया करें कि ऐसी बातें करते हैं जो आपके और हमारे दरमियान मुश्तरका है। तो ज़रा सोचने का मकाम ये होता है कि अगर अहले किताब के और मुस्लिम के दरमियान कोई बातें ऐसी मुश्तरक हैं जिस पे तनाज़ा ख़त्म हो सकता है और जिस पे मुत्तफ़िक हो सकते हैं, तालु अला कलिमातिन बैनना व बैनकुम, ऐसी बातों पे बात करते हैं जो आपके और हमारे दरमियान एक जैसी हैं, मिक्स है, मुश्तरक है। तो फिर आजकल जो हमारे मसलक चल रहे हैं, क्या इनमें कोई ऐसी राह नहीं निकलती जिसमें तालु इला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम हो जाए कि तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसी बात पे बहस हो जाए, ऐसा मुज़ाकरात कर लेते हैं जो टॉपिक सेम है। तो ऐसे झगड़ा फितना फसाद डालने से बेहतर होता है कि जो सेम ठीक है अपने मसलक का प्रचार ज़रूर करे, लेकिन सेम मसलक का प्रचार करना चाहिए, लेकिन जब नौबत आ जाए झगड़े की, लड़ाई की और दीन को क्रॉस करने की, तो उस वक्त फिर तालु इला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम की तरफ आ जाए, ऐसे कलमात की तरफ, ऐसे बातों की तरफ आ जाए जो मुश्तरका हों, और ताकि उस वक्त लड़ाई झगड़े की नौबत, मकसद जहाँ लड़ाई झगड़े की नौबत को ख़त्म करना है। लेकिन जब बात इससे भी बढ़ जाए और कहीं आगे तक निकल जाए और मायूस हो जाए, आप समझ रहे हो कि वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऑप्शन दे दिया वो भी अहले किताब के लिए ही है, दिया वो भी नॉन मुस्लिम के लिए ही है। लेकिन क्या मुसलमान उस पर मुत्तफिक नहीं हो सकते? लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ऐसी बहस मुबासा करके उलझ के दीन को और ख़राब करने से बेहतर है कि उस वक्त उस टॉपिक को क्लोज कर दिया जाए और किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया, उस वक्त खुशगवार मूड बनाने के लिए ऐसी बातों पे मुज़ाकरात शुरू कर दें जो मुश्तरका हैं, और बाद में मुनासबत वक्त की मुनासबत से मौका देख के फिर उस टॉपिक को छेड़ें, जब आपको अगले को भी टाइम दें कि वो समझ जाए आपकी बात को, और जब आपको भी समझ आ जाए कि इस बात को किस तरह मसले को हैंडल करना है, तो फिर उस वक्त उस टॉपिक पे बात करें, ताकि उदू इला सबिली रब्बिकुम बिल हिकमति मौइज़ति हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। तबलीग के उसूलों में से भी यही है कि नेकी की तरफ बुलाएं हिकमत और नसीहत के साथ, और ऐसे मुज़ाकरात के साथ जो अच्छे हों, ऐसे झगड़े के साथ जो अच्छा झगड़ा हो। झगड़ा कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ बात मुज़ाकरात ली जा रही है। तो एक टॉपिक मेरे सामने आज आया था कि मसालिक पे बहस हुई और मसाइल आगे तक बढ़ गए, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी मौक़ों पर फिर ये काम ज़रूर करें कि तालु इला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम की तरफ आ जाया करें, और बाद में टाइम दे के उदू इला सबिली रब्बिकुम बिल मौइज़ति हिकमा की तरफ आया करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।